नमस्कार मित्रों, मैं राकेश चौबीसा एनसीए के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मित्रों हमने पर्यायवाची पढ़ लिए थे। आज मैं आपके लिए पर्यायवाची पर जो टेस्ट होना चाहिए वो लेकर के आया हूं। मित्रों, लगभग सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाएं में आए हुए हैं, किसी न किसी परीक्षा में वो आए हैं। एलडीसी हाईकोर्ट हो या पटवार हो, शिक्षक भर्ती हो, किसी न किसी में पर्यायवाची को लेकर के किस किस रूप में जो प्रश्न आए हैं मैं उन पर बात करने वाला हूं, और आपको किस तरीके से प्रश्न मिल सकते हैं। हो सकता है यही प्रश्न रिपीट हो जाएं, हो सकता है इन्हीं प्रकार के कोई पर्यायवाची आपके आ जाएं। तो मित्रों, आज की क्लास मेरे लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है आपके लिए। तो मित्रों, शुरुआत करते हैं। आपके पहले प्रश्न से आपको कुछ भी नहीं करना, मैं प्रश्न दे दूंगा, आपको स्क्रीन पर देखना है। उसको देखने के बाद आप वीडियो पॉज करके उसको देख भी सकते हैं, और अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर एक संभावित उत्तर आप अपने हिसाब से उसको सेलेक्ट कर देना। फिर हम उस पर विश्लेषण करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा मित्रों। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न क्या है हमारा, पर्यायवाची से संबंधित हम प्रश्न पर बात कर रहे हैं। देखिए मित्रों, यह हाईकोर्ट एलडीसी 2017 में आया हुआ प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी शब्द पर्याय नहीं है। हमेशा प्रश्न पढ़ने से पहले एक बात जरूर याद रखना, अंतिम जो बात होती है हमारी, ये अंतिम जो बात होती है वो आपको अवश्य पढ़नी पड़ती है। वो क्या कह रही है, पर्यायवाची है या नहीं है। तो यहां यह पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग में अर्थात किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची होंगे। चलिए देखिए, आप इसको पॉज करिए, प्रश्न मैंने दे दिया है और कुछ सेकंड का समय दे रहा हूं, और क्या उत्तर होना चाहिए। चलिए देखिए, हम इसका विश्लेषण करते हैं मित्रों। देखिए यहां क्या लिखा है, सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। इसका मतलब कोई एक अन्य से भिन्न है। अचल मैंने आपको पढ़ाया था, जो चल नहीं सकता है उसे हम पर्वत कहते हैं। नग जो नहीं गमन करे, और गिरी, ये तीनों के तीनों मित्रों पर्यायवाची किसके हैं, पर्वत के पर्यायवाची है। सूर, देव और अमर जो कभी मरता नहीं है, ये देवता के पर्यायवाची है मित्रों। किसके पर्यायवाची है, देवता के पर्यायवाची है। तरंगिणी, तटनी और सरिता, ये भी मैंने पढ़ाया मित्रों, ये नदी के पर्यायवाची है। अब असी और कृपाण, ये तलवार के पर्यायवाची है। किसके पर्यायवाची है, तलवार के। और क्षुरिका ये नहीं है मित्रों, तो ये नहीं है तलवार का पर्यायवाची। अब क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्याय नहीं है। तो ये राइट ऑप्शन होगा आपका डी वाला ऑप्शन। आपको डी राइट करना पड़ेगा इसमें। और जिसने डी राइट किया है बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन, आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं मित्रों। यह उत्तर आपका सही है। चलिए दूसरा प्रश्न क्या है, किस क्रमांक में सभी पर्यायवाची शब्द सही है। अर्थात एक ऐसा विकल्प है जिसमें सभी शब्द पर्यायवाची हैं, बाकी सब में अलग अलग होगा। यह भी हाईकोर्ट एलडीसी 2017 में आया हुआ है। चलिए इसको आप पॉज कर लीजिए मित्रों, और अपना संभावित उत्तर देख लीजिए इसमें क्या होना चाहिए। फिर मैं इस पर बात करता हूं, इसका विश्लेषण करता हूं कहां त्रुटि है। चलिए देखिए, किस क्रमांक में सभी, देखो अंतिम बात क्या करे, सभी शब्द सही है, पर्यायवाची है। तो देखो रुधिर, रक्त और लहू, ये सभी खून के पर्यायवाची है। ठीक है, तरु, वृक्ष और कुसुम, ये दोनों पर्यायवाची मित्रों पेड़ के पर्यायवाची। और कुसुम, कुसुम किसका पर्यायवाची है, फूल का। तो पूछ क्या रहा है कि सभी शब्द सही हैं, ये नहीं हो सकता। रुधिर, लहू, रक्त और लहू, ये तीनों के तीनों सही है, पहला ही ऑप्शन सही आ रहा है अभी तक तो। फिर देखो नीर, नीर किसे कहते हैं, जल को। वासर, दिन को कहते हैं पादप, ये भी नहीं है। समीर, हवा को कहते हैं। विभावरी, रात को कहते हैं। अनल, आग को कहते हैं, ये भी नहीं है। पूछ ये रहे किस क्रमांक में सभी पर्यायवाची शब्द सही है, और सभी सही है आपका ए वाला ऑप्शन। आपको यह भी याद हो जाना चाहिए, इसे हवा कहते हैं, इस विभावरी को रात कहते हैं, अनल को क्या कहते हैं, आग कहते हैं, पादप यानी पौधे को कहते हैं वासर, दिन को कहते हैं, और नीर किसे कहते हैं, जल को कहते हैं। अब यहां पर देखिए, ये रुधिर, ये रक्त का पर्यायवाची, ये भी रक्त है, ये भी रक्त है। तो डी ऑप्शन आपका ए ऑप्शन आपका सही है, ए वाला राइट हो जाएगा इसमें। तो किस क्रमांक में सभी शब्द पर्यायवाची, ए जिसने भी दिया है मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची है। यह भी हाईकोर्ट एलडीसी 2017 में आया मित्रों। तीन तीन पर्यायवाची आ गए, पर्यायवाची पे ही इतने प्रश्न बन चुके हैं। आकाश का पर्यायवाची है पूछ रहे हैं। देखिए व्योम, विलोम,
विस्तार और विपिन, ये 3-4 ऑप्शन दे रखे हैं, सारे वी लगा दिया है, लेकिन सही है आपका व्योम। मित्रों विलोम नहीं हो सकता, विस्तार नहीं हो सकता, विपिन का मतलब तो जंगल को कहते हैं, विपिन कांतार मैंने आपको पढ़ाया था। इसमें पहला ऑप्शन सही है व्योम, अंतरिक्ष, आकाश, आसमान, ये सब नभ, गगन, व्योम हम सब पढ़ते हैं, तो ये व्योम जो दे रखा है यही आकाश का पर्यायवाची है, ये सही है। अगला देखिए, ये 2 प्रश्न एक साथ हैं मित्रों। वामा, ललना, कामिनी, रमणी, ये सब किस शब्द के पर्यायवाची हैं? ये भी हाईकोर्ट में आ चुका है। इसके अलावा किस क्रमांक का शब्द स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है? ये 2 ऑप्शन है आपके, मतलब 2 प्रश्न हैं, दोनों के विकल्प क्या होने चाहिए देख लीजिए आप, वीडियो को पॉज करिए आराम से और अपना संभावित उत्तर देखिए क्या होना चाहिए इसमें। चलिए हम बात करते हैं इसमें पहले प्रश्न पर। देखिए वामा, ललना, कामिनी और रमणी, ये सब किस शब्द के पर्याय? देखो यहां पर्यायवाची प्रश्न बनाया किस तरीके से, इसकी भाषा को समझिए। अभी तक पर्यायवाची इस प्रकार बनते थे कि निम्नलिखित में से किसमें कमल के पर्यायवाची नहीं है, बादल के पर्यायवाची नहीं है, सूर्य के पर्यायवाची नहीं है, ऐसे बनते थे। अब उल्टा कर दिया है, इतने सारे पर्यायवाची आपको पहले से दे दिए और अब ये किसके ये पूछ रहे। तो वसुधा का अर्थ क्या होता है मित्रों? पृथ्वी। ये पृथ्वी के पर्यायवाची नहीं है मित्रों, ये समस्त जो है वो नारी के पर्यायवाची है। मंदाकिनी के भी नहीं है, सरिता नदी को कहते हैं, ये नारी के नारी को ही वामा कहा जाता है मित्रों, नारी को ही ललना कहा जाता है, नारी को ही कामिनी कहा जाता है और नारी को ही रमणी कहा जाता है मित्रों। कितना अच्छा प्रश्न बनाया हाईकोर्ट एलडीसी में, चौथा प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न बनाया है। सरिता किसे कहते हैं? नदी को कहते हैं। मंदाकिनी आप सभी जानते ही हो, ठीक है। तो यहां सही उत्तर हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। किस क्रमांक का शब्द स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, देखिए सुरलोक, सुर का मतलब होता है देवता, देवता जहां निवास करते हैं, देवता हमेशा स्वर्ग में निवास करते हैं मित्रों, सभी जानते हैं, इसलिए डी स्वर्ग का पर्यायवाची है। अब ये पूछ रहा पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। विभावरी, मित्रों विभावरी का अर्थ होता है रात, ये ऑप्शन सही है। कौन सा? सी वाला, क्योंकि विभावरी रात को कहते हैं और रात स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है। नाक, मित्रों नाक देखिए कितना अच्छा शब्द है ये नाक जो है हमारी जो नासिका होती है जिससे हम श्वास लेते हैं उसे भी नाक कहते हैं मित्रों, और नाक कहते हैं स्वर्ग को। क्यों कहते हैं? न धन अक से बना है ये नाक, न यानी नहीं, अक, अक का अर्थ है दुख। जहां दुख नाम का कोई स्थान ही नहीं हो, जहां दुख ही नहीं हो, जहां आराम ही आराम हो, आनंद ही आनंद हो, वो स्वर्ग कहलाता है मित्रों। जीते जी हमें आराम मिले, आनंद मिले, उल्लास मिले, हमारा जीवन, तो वो स्वर्ग ही है। नहीं है अक जिसमें, अक यानी दुख से, दुख स्वर्ग में कभी दुख होता नहीं, इसलिए नाक शब्द नासिका के लिए भी होता है, नाक स्वर्ग के लिए होता है, ठीक है। तो ये भी सही है। और द्युलोक, वैसे ये यूं होना चाहिए, धूलोक नहीं होता, द्युलोक होता है, और द्युलोक किसे कहते हैं? हम स्वर्ग को ही कहते हैं। तो ये पूछ रहे किसमें स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है, वो तो सी राइट होगा आपका, विभावरी, ठीक है मित्रों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस क्रमांक का शब्द सर्प का पर्यायवाची नहीं है? मैंने मित्रों आपको पर्यायवाची पढ़ाया था, सर्प के पर्यायवाची भी पढ़ाए थे मैंने, बहुत सारे बता दिए थे, इस पर देखिए बात करते हैं। चलो देखो क्या लिखा, सर्प का पर्यायवाची नहीं है मित्रों। सर्प को पन्नग कहते हैं, सर्प को व्याल भी कहते हैं, सर्प को अही भी कहते हैं, ठीक है। अब कुरंग नहीं कहते, कुरंग हरिण को कहते हैं मित्रों, तो ये वाला ऑप्शन सही है, हम इन पर बात नहीं करेंगे। ये तीनों के तीनों जो है वो सर्प के पर्यायवाची है, ठीक है। और कुरंग जो है हरिण को कहा जाता है मित्रों, ठीक है ना। गज, हस्ती, ठीक है ना, मतंग तो हाथी को कहते हैं और कुरंग हरिण को कहते हैं, इसलिए ये सही है, पर्यायवाची नहीं है, कुरंग नहीं है इसका, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किस क्या प्रश्न बनाया मित्रों, आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे तब जाकर के उत्तर दे पाओगे। किस क्रमांक में सभी पर्यायवाची शब्द सही है? इसका मतलब सभी में पर्यायवाची है, लेकिन किसी न किसी में एक ऐसा दे दिया गया है जिसकी वजह से वो मेल नहीं खाता, अलग होगा, और वो पूछ रहे हैं कि किसमें सभी सही है। जितने दे रखे वो सब पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहले ऑप्शन देखो, और ये आप पोज कर सकते हो, आप अपना उत्तर, संभावित उत्तर जो है मित्रों
देख लीजिए क्या होना चाहिए पूर्व ज्ञान के आधार पर, फिर हम इस पर बात करते हैं। चलिए देखिए, यह है सरस्वती, भारती, शारदा और कामिनी। किस क्रमांक में सभी पर्यायवाची शब्द सही है पूछ रहा। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं, सब पर नजर डाल देते हैं। कुरंग, सारंग, मृग, कुंजर, बैकुंठ, देवलोक, सुरलोक, धूलोक। ठीक है, मृगेंद्र, मृगपति, दंती, केसरी। अब देखिए मित्रों, हम बात करें तो ये सरस्वती, भारती और शारदा, ये तो वीणा की जो देवी है हमारी सरस्वती है, उसका पर्यायवाची है मित्रों। ठीक है, सरस्वती, भारती, शारदा तीनों के तीनों। लेकिन कामिनी जो है ये हो जाएगा, इसलिए ये विकल्प सही नहीं है। कुरंग, सारंग, मृग और कुंजर, इसमें कुरंग, सारंग, मृग ये तीनों के तीनों सही है, लेकिन कुंजर नहीं है। कुंजर हाथी को कहते हैं मित्रों, ये गलत है। बैकुंठ, यस बैकुंठ, हम स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। देवलोक, जहां देवताओं का वास होता है, सुर यानी देवताओं का वास होता है, और द्युलोक मैंने आपको पढ़ा ही लिया, ये इस तरीके से है द्युलोक, द्युलोक। ठीक है, इसे ऐसे भी लिखते हैं द्युलोक, ऐसे भी लिख देते हैं। तो ये सही है मित्रों, सभी पर्यायवाची है। इसमें देखो, मृगेंद्र शेर को कहते हैं, मृगपति शेर को कहते हैं, और केसरी भी शेर को कहते हैं, लेकिन दंती नहीं कहते, दंती कहते हैं हाथी को। ठीक है मित्रों, अब यहां पर देखो, कामिनी अशुद्ध है, लेकिन 3 सरस्वती के पर्यायवाची है। इधर कुंजर, ये 3 तो सही है, हिरण के पर्यायवाची, हरिणी के। और यहां पर ये 3 जो मैंने बॉक्स में लिख रखे हैं, ये सारे के सारे शेर के पर्यायवाची है, लेकिन दंती जो पर्यायवाची है वो हाथी का। देखिए कितना भयानक प्रश्न था, लेकिन सही उत्तर होगा आपका से, जिसमें किस क्रमांक में सभी पर्यायवाची शब्द सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची है। यह ग्राम सेवक में आया है। ठीक है, सभी पर्यायवाची है। पढ़ लीजिए आप इसको, और मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूं इसको, थोड़ा और देख लीजिए आप। चलिए क्या लिखा है, सभी पर्यायवाची शब्द सही है। चलो, सोना, देखो सोना स्वर्ण कहलाता है, कंचन कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, कनक भी कहते हैं, जातरूप, स्वर्ण युतिका। ठीक है, जातरूप नहीं कहते मित्रों, चांदी को कहते हैं। पृथ्वी, पृथ्वी को अचला कहते हैं, अवनी कहते हैं, वसुंधरा कहते हैं, पर पृथुल नहीं कहते। धनुर्धर के पर्यायवाची देखो, जो धनुष को धारण करता है वो धनुषधारी होता है, बिल्कुल सही है। कमनेत, कमनेत क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक शब्द होता है कमान, और कमान कहते हैं मित्रों धनुष को, और जो कमान को धारण करता है उसे कमनेत कहते हैं, ये भी सही है। तीरंदाज, अर्थात जो धनुष चलाता है वही तीरंदाज होता है, सही है। और बाणेत, जो बाण चलाता है, जो बाण जिसके पास होता है वो बाणेती है, उसे बिना धनुष के बाण किस काम के, तो ये सब सही है, ये राइट है सी। निर्जर, निर्जर कहते हैं झरने को, निर्जरनी, झरना, प्रपात, लेकिन चश्मा शब्द दे रखा है, यह शुद्ध है। ठीक है, यहां हम बात करते हैं सभी जातरूप, ये स्वर्ण युति का गड़बड़ हो गया मित्रों। तो यहां पर सही उत्तर होगा निम्नलिखित किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची है, तो सी आपका विकल्प सही होगा। अगला देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों, और ये 2016 में आया हुआ प्रश्न है। वेनतेय किसका पर्यायवाची है ग्राम सेवक में, और मित्रों यही वेनतेय आपके 2010 के आसपास शायद, जहां तक मेरे को मालूम है, हिंदी सेकंड ग्रेड में भी आया हुआ है। विनीता का पुत्र होता है, और विनीता का पुत्र कौन होता है, गरुड़ को कहा जाता है मित्रों, इसलिए ये ध्यान रखना। जंगल का पर्यायवाची नहीं है, स्त्री का भी नहीं है, और गंगा का भी नहीं है। वेनतेय, विनीता में ए प्रत्यय लगने से वेनतेय बनता है। इसमें मूल शब्द है विनीता, हाँ, और प्रत्यय लगा हुआ है इसमें ए प्रत्यय। ठीक है, तो वेनतेय, गरुड़ किसे कहते हैं, विष्णु का वाहन है, आप सभी जानते हैं। उसे शेन भी कहा जाता है, गरुड़ को शेन, और इसे बाज भी कहते हैं। ये 2010 में आया हुआ है, वहां 2010 में ये आया था, शेन आया था, और ये आया था हिंदी सेकंड ग्रेड में।
हिंदी, हिंदी वाले सेकंड में जो परीक्षा हुई थी उसमें द्वितीय श्रेणी में ये प्रश्न आया हुआ है। तो वैनते किसका पर्यायवाची है? वैनते पर्यायवाची मित्रों गरुड़ का पर्यायवाची। अगला देखिए, प्रचुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रचुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बहुत ही आसान है, 2016 में दिया है। देखिए, प्रचुर का अर्थ होता है प्रभुत, पुष्कल और पर्याप्त है। पर्याप्त है तो बहुत सारा होगा तो पर्याप्त आएगा, लेकिन पुष्कर नहीं है मित्रों। पुष्कर का अर्थ तालाब या तड़ाक को कहा जाता है, तो ये वाला सही है मित्रों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये मित्रों, याद कर लीजिए इसको, बहुत वापस आ सकता है। ये प्रचुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पर्याप्त है, पुष्कल है, प्रभुत है। अगला देखिए, निम्न में से नेत्र का पर्यायवाची नहीं है। नेत्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? लोचन कहते हैं मित्रों, अक्षी भी कहते हैं और दृग भी कहते हैं, कुमुद नहीं कहते। ये राइट है आपका। नेत्र का पर्यायवाची क्या होगा? नहीं है, वो होगा कुमुद। प्रश्न देखिए, किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची है? ये जूनियर अकाउंट में आया हुआ प्रश्न है 2016 में। किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची हैं? यानी कि सारे के सारे पृथ्वी के पर्यायवाची होने चाहिए। वीडियो को पॉज करिए और देखिए आपका क्या उत्तर होना चाहिए। चलिए हम इसको विश्लेषण करें, इसका विश्लेषण करते हैं। देखो, अवनी, अवनी का अर्थ पृथ्वी होता है। अचला जो चल नहीं सकती है मित्रों, दो शब्द पढ़ाए थे मैंने आपको, एक शब्द पढ़ाया था अचल और एक पढ़ाया था मैंने अचला। अचल यानी जो चल नहीं सकता है, कौन? पर्वत। और अचला ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए ये पृथ्वी हो गया, तो अचला भी होता है। और मही, मही किसे कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं। और मही को धारण करने वाला, अर्थात पृथ्वी को धारण करने वाला कौन होता है? पर्वत होता है। और ये पृथ्वी के पर, ये पृथ्वी का नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। मही यानी पृथ्वी, अवनी यानी पृथ्वी और वसुंधरा यानी पृथ्वी, यही राइट है मित्रों। आगे देखें, देखो, मही, मेदिनी और अचल ये अशुद्ध है, इसका अर्थ पर्वत है, मैंने ऊपर ही पढ़ा लिया आपको। मही, अवनी और ये रत्नाकर ये अशुद्ध है मित्रों। रत्नाकर समुद्र को कहते हैं। किसको कहते हैं? समुद्र को। अब पूछ रहे हैं किसमें सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची है? तो पृथ्वी के पर्यायवाची मही, अवनी और वसुंधरा, यही ऑप्शन सही होगा। और जिसने भी ये लिखा है बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किस विकल्प में दिए गए शब्द परस्पर पर्यायवाची है? अर्थात सभी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। चलिए इसको करते हैं सरल। देखिए, मार्तंड मित्रों, मार्तंड का अर्थ सूर्य होता है। क्या अर्थ होता है? सूर्य। भास्कर का अर्थ भी क्या होता है? सूर्य होता है। और ये पूछ रहा है इनमें से किस विकल्प में दिए गए शब्द परस्पर पर्यायवाची है? ये दोनों ही पर्यायवाची, दोनों सूर्य के, ये यही राइट, पहला ही सही आ गया। चलिए आगे भी देख लेते हैं। चंद्रमा और चपला, चपला बिजली को कहते हैं मित्रों। किसको कहते हैं? बिजली को कहते हैं। जबकि चंद्रमा किसे कहते हैं? हम चंद्र को कहते हैं। ये दोनों अलग अलग हो गए। अग्नि आग को कहते हैं मित्रों, और अनिल हवा को कहते हैं, ये दोनों अलग अलग हो गए। व्योम, व्योम आकाश को कहते हैं। और कौमुदी, कौमुदी को चंद्रिका कहते हैं, चांदनी को कहते हैं, तो ये दोनों अलग हो गए। पूछ रहे हैं कि सभी एक ही परस्पर है, तो ये दोनों सूर्य के ही पर्यायवाची है, तो ए ऑप्शन सही होगा। जिसने भी ए ऑप्शन सही किया है, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप। चलिए अगला प्रश्न 14वां, इनमें से किस विकल्प में दिए गए शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? पहले पूछा गया था परस्पर पर्यायवाची है, अब पूछ रहे हैं परस्पर पर्यायवाची नहीं है। इसका मतलब तीन ऐसे विकल्प हैं जहां परस्पर पर्यायवाची मिलेंगे आपको। चलिए बात करते हैं। यह है जिह्वा, रसना, ये दोनों के दोनों जीभ के पर्यायवाची, और अक्षी ये आंख का पर्यायवाची, यही राइट हो गया मित्रों। देखिए मैंने अंदाज से पहले इसी पर बात कर ली थी, यही सही हो गया। आगे देखो, जननी, प्रसू और अंबा ये मां के पर्यायवाची है मित्रों, ये सब सही है। मेढक, दादुर, मंडूक ये तीनों के तीनों मेंढक के पर्यायवाची, ये भी सही है। हस्त, कर और पाणी ये तीनों के तीनों हाथ के पर्यायवाची है। तो अलग कौन आ रहा है? तीसरा ऑप्शन आ रहा है, तीसरा ही सही होगा। इनमें से किस विकल्प में दिए गए शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो ये नहीं है, परस्पर पर्यायवाची नहीं है। ये दोनों जीव है, लेकिन ये आंख के पर्यायवाची हो गए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात का पर्यायवाची नहीं है? इसका मतलब ये चार विकल्प है, इसमें से एक ऐसा है जो रात का पर्यायवाची नहीं है। चलो देखो बात करते हैं। निशा ये रात का पर्यायवाची है,
विभावरी ये भी रात का पर्यायवाची है, यामिनी ये भी रात का पर्यायवाची है। तिमिर नहीं है मित्रों, मैंने पढ़ाया था आपको, तम, तमिश्र, तिमिर अंधकार का पर्यायवाची है और इसका अर्थ होता है अंधेरा। क्या अर्थ होता है मित्रों? अंधेरा कहो या अंधकार कहो या तमिश्र कहो, ये स आएगा और स में ये वाला र आएगा, तमिश्र। तो तिमिर नहीं है मित्रों, यही राइट है इसमें। अगला प्रश्न, दिए गए शब्दों के आधार पर उत्तर दीजिए। आरपीएससी एलडीसी री एग्जाम 2016 में आया हुआ क्या है? केकी, विहंग, खग और पिक। उपयुक्त शब्दों में पक्षी के पर्यायवाची कौन से? अर्थात एक ऐसा विकल्प है जिसमें पक्षी के पर्यायवाची है। चलिए बात करें मित्रों पहले पिक। पिक का अर्थ होता है कोयल, कोयल। खग, खग यानी पक्षी। ख यानी आकाश, ग यानी गमन करना, जो आकाश में गमन करे। देखो ख यानी आकाश, ग यानी गमन, पक्षी को कहते हैं। और विहग और विहंग ये भी पक्षी को कहते हैं। और केकी नहीं कहते मित्रों, केकी तो अपने मोर को भी कहते हैं। तो अब यहां पर ये दोनों है, बी और सी। अब इसमें देखो बी और सी कहां पर है? ए और बी, ये नहीं हो सकता। बी और सी ये राइट, सी और डी नहीं है, ए और सी ये भी नहीं है। बी ऑप्शन सही होगा मित्रों इसमें कि सभी किस पक्षी के पर्यायवाची है, विहंग और खग, यही राइट होगा मित्रों। बहुत अच्छा प्रश्न बनाया, दिमाग की अच्छी कसरत है इसमें। अगला प्रश्न देखिए, 70वां प्रश्न आपका कि किस क्रम में सेना, मैंने आपको पढ़ाया था, संधि में भी पढ़ाया था, याद हो, चमुदन, उत्साह, चमुत्साह पढ़ाया था मैंने, चमुदन, उत्तम, चमुत्तम ऐसे शब्द पढ़ाए थे संधि विच्छेद में। वही शब्द आ गया देखिए यहां पर कि सेना का पर्याय है अरि। अरि का अर्थ मित्रों शत्रु होता है, इसलिए ये नहीं हो सकता। विभा नहीं हो सकता, पुंज नहीं हो सकता। चमू, चमू का अर्थ होता है सेना। चमू का अर्थ क्या होता है? सेना। ये डी ऑप्शन सही है मित्रों, और जिसने भी डी लिखा है बिल्कुल सही ऑप्शन है, मतलब विकल्प है आपका, और आपने ये प्रश्न बिल्कुल सही कर दिया। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, किस क्रम में आयुष्मान का पर्यायवाची नहीं है? आयुष्मान का मतलब क्या होता है? जिसे आयु प्राप्त हो जाए, उम्र अच्छी हो जाए, बहुत उम्र दराज होने की, दीर्घ जीवी जो हो जाए, उसके लिए आता है आयुष्मान। पर्यायवाची नहीं है। चिरंजीव, लंबे, देखो इसमें इसका संधि विच्छेद करेंगे हम, चिरम और जीव। चिरम यानी हमेशा, जीव यानी जिसमें जान रहे, हम लंबे समय तक जीवित रहने वाला चिरंजीव है, ये सही है। क्या कह रहा है? पर्यायवाची नहीं है, तो ये आयुष्मान का पर्यायवाची है। ये भी दीर्घजीवी, दीर्घजीवी किसे कहेंगे? लंबे समय तक जीवित रहने वाला। जैसे हम कहते हैं आशीर्वाद देते हैं तो दीर्घायु भव, चिरंजीवी भव, इस सभी एक ही अर्थ में होते हैं। और शतायु, शतायु भी वैसे लंबे समय तक तो क्या है, 100 वर्ष, सत यानी 100 साल बहुत हो जाते हैं। हमारी आज के इस युग की बात करें तो एक औसत आयु 60 से 70 साल तक अपन मानते हैं। उसके बाद हमारे शरीर के हाथ पैर वगैरह जवाब दे देते हैं, इसलिए शतायु बहुत ज्यादा उम्र हो जाती है, तो इसलिए मान लेते हैं शतायु यानी 100 साल की उम्र। अब पुत्र, ये सामान्य शब्द है, पुत्र है, बेटा है, उसके लिए आता है मित्रों, ये नहीं है इसमें आयुष्मान का, ये सी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, किस क्रमांक में खिड़की, खिड़की का पर्यायवाची नहीं है। खिड़की किसे कहते हैं? हम विंडो को कहते हैं इंग्लिश में। यहां देखिए खिड़की कहां आ रही है? वातायन, वात कहते हैं हवा को, हवा का आना जाना जहां से होता है मित्रों, कहां से होता है? खिड़की से होता है, वातायन सही है। गवाक्ष कहते हैं संस्कृत में, गवाक्ष गाय की आंखें जालीदार नुमा होती है, इस तरीके से, ये इस तरीके से बनाई जाती है। जैसलमेर की हवेली, पटवों की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, वहां गवाक्ष बने हुए हैं, इसी की तरीके से बने हुए, इसको कहते हैं हम गवाक्ष। ये गवाक्ष बने हुए हैं, ये भी एक प्रकार की खिड़की है, हवा का आना जाना। झरोखा ये भी होता है, जहां से हम देखते हैं वही खिड़की होती है। द्वार नहीं है, द्वार दरवाजे को कहते हैं मित्रों, जहां से हम प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने वाला दरवाजा बड़ा होता है, खिड़की छोटी होती है, इसलिए खिड़की का पर्यायवाची नहीं है, तो डी ऑप्शन सही होगा, द्वार। अगला देखिए, किस क्रमांक में सभी पर्यायवाची सही है? इसका मतलब सभी किसी एक के पर्यायवाची होंगे। चलिए बात करें इसमें, देखो धनु या धेनु गाय को कहते हैं, ये घर आ गया, गाय कहां घर कहां, बिल्कुल अलग, ये तो हो ही नहीं सकता। महिषी भैंस को कहेंगे हम, ये भी बिल्कुल नहीं है। मंदिर है, बारी है, घर है, ठीक है। रुधिर, रक्त, लहू, देखो आप ये पहले आया हुआ विकल्प में पढ़ा चुका हूं, प्रश्न में आया हुआ है। कोई प्रश्न रिपीट होता है, देखो ये रिपीट भी हो गया।
हानि, घाटा, लाभ। देखो हानि और घाटा तो चलो समझ में आ रहा है, दोनों एक जैसे हैं, लेकिन लाभ हो रहा है, लाभ में नहीं फायदा हो रहा है, ये नहीं हो सकता। मंदिर और घर, ये बारी, ये बिल्कुल अलग है, ये सही है। ये रुधिर के पर्यायवाची है, खून के पर्यायवाची है। रक्त कहो, रुधिर कहो, लहू कहो, सब एक ही अर्थ में प्रयुक्त होता है, इसलिए किस क्रमांक में सभी पर्यायवाची सही है, तो यही आएगा। अगला, किस क्रमांक का शब्द प्रस्तर का पर्यायवाची नहीं है? पहले तो प्रस्तर क्या होता है? पत्थर को कहते हैं, पाषाण को कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर पाषाण पत्थर का पर्यायवाची है। पाहन, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चक्की कोई न पूजे, खाए पीस संसार, इसलिए पाहन, पाहन यानी भी क्या होता है? पत्थर। और उपल, उपल का अर्थ भी पत्थर होता है मित्रों, मैंने खूब पढ़ा है ये, नीलो उत्पल वगैरह जब मैंने पढ़ाया था, गुण संधि में भी पढ़ा है। उत्पल ये नहीं होता, इसका अर्थ कमल है, इसका अर्थ कमल है, और इससे संधि बनती है कौन सी? ये है नील, और ये उत्पल, और ये और ऊ मिलके ओ बनाएंगे, और ये बनेगा नीलोत्पल, अर्थात नीला है जो कमल, समास में पढ़ाया था आपको, याद हो तो। नीला है कमल, उत्पल है, तो यहां पर उत्पल का अर्थ कमल है। बहुत अच्छा प्रश्न बना ये, यहां उलझ जाने वाली बात हो गई। उपल और उत्पल में एक जैसे शब्द है, शब्द युग्म का अच्छा नॉलेज है, वही उत्तर कर पाएगा। पत्थर पाहन तो आप समझ लोगे, लेकिन यहां गड़बड़ी, क्योंकि जल्दबाजी में हमारी जो पेन, हमारी जो कलम है, वो गोला लगाने में गड़बड़ी कर देती है, और एक एक प्रश्न से, एक एक यानी नंबर से, बूंद बूंद से गड़ा पड़ता है। मित्रों बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी हमको, गोला लगाए हम बिंदु पर उस समय। अगला प्रश्न देखिए, किस क्रमांक का शब्द शेर का पर्यायवाची नहीं है? चलिए शेर की बात करें, पीछे से ही चलते हैं। मृगेंद्र, मृग किसे कहते हैं? हरिण को, और हरिणों को पर राज करने वाला एक ही होता है शेर, इसलिए ये शेर का पर्यायवाची है। केसरी भी कहते हैं मित्रों शेर को, पहले ही आया था अभी थोड़ी देर पहले। केहरी भी कहते हैं मित्रों, लेकिन किंकर नहीं कहते। किंकर कहते हैं दास या नौकर को, किंकर दास या नौकर को कहते हैं, इसलिए ये नहीं है, यही राइट है। अगला प्रश्न, किस क्रमांक का शब्द हाथी का पर्यायवाची नहीं है? हाथी का पर्यायवाची नहीं है, कौन है? नहीं है, कुंजर यानी हाथी, गज यानी हाथी, हस्ती यानी हाथी, नाहर नहीं है, नाहर यानी शेर होता है, इसलिए यही सही है आपका। अगर आपने यही विकल्प रखा है, बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं मित्रों आप। अगला देखिए, किस क्रम में आकाश का पर्यायवाची नहीं है? नभ, गगन, व्योम, अंतरिक्ष, आसमान, सारे के सारे आकाश के पर्यायवाची। इसमें से कौन कौन आ गया? देखिए व्योम हम पढ़ चुके हैं पहले ही। शून्य आकाश को कहा जाता है। देव और विभु, देव भी कहा जाता है, लेकिन विभु नहीं कहा जाता, विभु ब्रह्मा को कहा जाता है, इसलिए ये राइट है। अगला प्रश्न, पारिजात किसका पर्यायवाची? ये मैंने पढ़ाया भी था आपको, याद हो तो। कल्पतरु, कल्पद्रुम, कल्प वृक्ष, उसमें आता है। कमल नहीं है, गुलाब भी नहीं है, कल्प वृक्ष ये राइट है, केवड़ा नहीं। देवतरु उसे कहते हैं हम, पारिजात कल्प वृक्ष को कहते हैं मित्रों, यही विकल्प सही है इसमें। अगला विकल्प देखिए, श्यामा पढ़ाया मैंने, कलापी, पाली, बसंतूत, कोयल के पर्यायवाची सहारे, वैसे याद आ गए तो कोयल के पर्यायवाची है। काग के नहीं है, मयूर के नहीं है, शुक के नहीं है। शुक यानी तोता होता है, अगर नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं। मयूर सभी जानते हैं, काग सभी जानते हैं, कौवा होता है वायस जिसे हम कहते हैं, परंतु ये कोयल के पर्यायवाची है, इसलिए प्रयुक्त हुए कोयल ही उत्तर सही होगा। अगला, कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? पक्षी का पर्यायवाची नहीं है मित्रों, पढ़ा है मैंने आपको पक्षी के पर्यायवाची में। विहग आसमान में घूमने वाले, अंडे देने वाले, अंडज भी कहते हैं, खग भी कहते हैं, लेकिन केकी नहीं कहते, केकी मोर को कहते हैं, इसलिए ये राइट है। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? ओ ये मैंने पढ़ाया मेरे पर्यायवाची में, और देखिए आप उसकी क्लास में मैंने भ्रमर पर बात की थी। अली कली सोई बंदियों, बहुत बारी बात बताई मैंने, अली और आली दोनों में अंतर भी बताया था, याद हो तो मेरा वीडियो, मेरे पिछले वीडियो को देखिए आप, पर्यायवाची वाले वीडियो देखिए आप, उसमें ये मिलेगा आपको उत्तर। देखिए मधुप कहते हैं, मधु को इकट्ठा करता है, शहद को इकट्ठा करता है, खाता है, तो भ्रमर होता है।
अली भी होता है, भौरा भी होता है, सफरी मछली को कहते हैं मित्रों, मछली को कहते हैं सफरी। अगला प्रश्न, चांदनी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, चांदनी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ज्योत्सना पहले तो गलत लिखा हुआ है, इसको सही करें हम, ये ज्योत्सना ऐसे आता है, ठीक है। कौमुदी सही है, चंद्रिका सही है, शुभ्रा नहीं है। ज्योत्सना मान लो आप, तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा शुभ्रा, नहीं होगा, ठीक है। चांदनी का पर्यायवाची ज्योत्सना भी होता है, कौमुदी भी होता है और चंद्रिका भी होता है। और आज का ये अंतिम प्रश्न मित्रों, बाकी हम अगले वीडियो पर बात करेंगे प्रश्नों पर। पतंग शब्द का अर्थ द्योतक शब्द नहीं है, पतंग का अर्थ क्या होता है नहीं है वो बताना है। पतंग यानी सूर्य होता है, पतंग एक कीड़ा भी होता है, उड़ाई जाने वाली एक गुड़िया पतंग होती है हमारी, और पत्ता, पत्ता नहीं होता मित्रों, पत्ता पतंग को नहीं कहते, पत्र को कहते हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही। उड़ाई जाने वाली गुड़िया, उड़ाई जाने वाली गुड़िया कौन सी, ये पतंग है मित्रों आसमान में, और एक कीड़ा होता है पतंगा, पतंगा, पतंग, ठीक है। पीएसआई 2011 में आया हुआ प्रश्न है मित्रों, क्या कहा है कि नौकर का पर्याय निम्नलिखित में से, नौकर का पर्यायवाची क्या होता है, परिचायक, आर्यपुत्र, भृत्य या अंशज। सही होगा भृत्य। मित्रों भृत्य का अर्थ होता है दास या अनुचर या चाकर कह सकते हो, ध्यान रखना भृत्य इसमें सही आंसर है। नौकर का पर्यायवाची निम्नलिखित में से है तो वो हो जाएगा भृत्य। अगला प्रश्न देखिए, मृगेंद्र का पर्याय, मित्रों ये तो दोबारा प्रश्न आ गया है, रिपीट भी हो गया है। मृगेंद्र किसका पर्यायवाची, ये पीएसआई 2011 में आया हुआ प्रश्न है। चलिए बात करिए, ये अहि, कुरग, हय और शार्दुल। मित्रों ये हय घोड़े को कहते हैं, एक होता है कुरंग, और एक अहि सांप को कहते हैं। मित्रों यहाँ शार्दुल सही है, शार्दुल कहते हैं सिंह को, किसको कहते हैं, सिंह यानी शेर। और मृगेंद्र, इसका संधि विच्छेद करें हम, मृग धन इंद्र, और ये बनेगा मृगेंद्र, अर्थात हरिणों को मारकर खाने वाला, हरिणों पर आधिपत्य करने वाला उनका राजा कौन है, शेर है। तो शार्दुल सही आंसर होगा इसमें। अगला देखिए, गाय का पर्याय इनमें से नहीं है। देखो नहीं है ऐसा कहा है, ठीक है। धेनु, गो, सुरभि, मंदार, कौन सा नहीं है गाय का पर्यायवाची। वैसे सही कहा जाए तो ये भी नहीं है मित्रों, सुरभि ऑप्शन में ये होना चाहिए, तब ये राइट हो जाएगा, बाकी तो प्रश्न ही गलत हो जाता है। ये सुरभि जो है गाय को नहीं कहते, सुगंध को कहते हैं, और मंदार नहीं है ये, ठीक है, पारिजात को कहते हैं। वैसे गाय का पर्यायवाची नहीं है, तो गाय का पर्यायवाची कौन नहीं है, मंदार नहीं है। अगला देखिए, भद्र का विपर्याय, विपर्यय, विपर्यय अर्थात विलोम। विपर्यय का अर्थ क्या होता है मित्रों, विलोम। किस क्रमांक में, यानी कि भद्र का विलोम शब्द किसमें, तो भद्र का मतलब क्या होता है, जो शालीन है, जो सज्जन है, उसे हम भद्र पुरुष के नाम से जानते हैं, भद्र है। यहां देखिए अशुभ ये नहीं हो सकता, अशुक्र ये भी नहीं हो सकता, अभद्र ये सही है, और अशुभ्र नहीं, अभद्र सही है। इसमें भद्र का विलोम क्या होगा, अभद्र। ये पर्यायवाची का प्रश्न नहीं है मित्रों, ये विलोम का प्रश्न आ गया है, थोड़ा सा गलत हो गया हमारे से भी, क्योंकि पर्यायवाची कोश में हम विलोम के प्रश्न को लिया है। कोई बात नहीं, आप इसको सही करिए, ये भी पर्यायवाची नहीं है, विपर्यायवाची, वही विपर्यायवाची दे दिया है, यानी विलोम पूछ रहा है, शब्द बदल दिया है, भाषा ही बदल दी है पूरी। देखिए ग्राम सेवक 2008 में लड़के पर्यायवाची समझ करके करेंगे, इसलिए मैंने इसको इसमें लिखा है। लघुता, लघुता का सही विपर्याय, विपर्यायवाची का अर्थ है विलोम, और लघुता का पर्यायवाची, लघु का अर्थ गुरु होता है, तो गुरुता। यहां ता प्रत्यय लगा हुआ है, यहां पे भी ता प्रत्यय लगा करके लिखेंगे। विशालता हो ही नहीं सकता, विपुल बहुत हो जाता, विराटता भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो लघुता का सही उत्तर हो जाएगा आपका गुरुता, यानी बड़ा होना। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा शब्द पक्षी के अन्य पर्यायवाचियों से भिन्नार्थक है, अर्थात ये जो शब्द दे रखे हैं मित्रों, इनमें से कौन पक्षी के पर्यायवाची में नहीं है। तो देखो
खेचर। खे का अर्थ है मित्रों आकाश, चर का अर्थ है विचरण करने वाला। जो आकाश में विचरण करता है उसे हम पक्षी कहते हैं। विहंगम, विहंगम, विहंगम नहीं होता। विहंगम का अर्थ होता है बहुत ही बड़ा, बहुत ही ऊंचा, लंबा, ठीक है ना, जिसे हम बहुत बड़े क्षेत्र की बात करते हैं। विहंगम दृष्टि, विहंगम दृश्य, ये नहीं है। विहंग है और विहंग है, विहंग, ये सही है, सी। अगला प्रश्न देखिए क्या कह, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पृथ्वी के उस पर्याय को बताओ जिसका अर्थ धारण करने वाली न हो। पृथ्वी का मतलब पर्यायवाची ऐसा है जो अर्थ धारण नहीं कर रहा है, मतलब पृथ्वी के पर्यायवाची नहीं बता रहा। देखिए इसमें क्या कह रहा है, भूमि, धरा, धरती, धारिणी, ठीक है। धरा धारण करने से, धरती धारण करने से, धारिणी भी धारण करने से, भूमि। पृथ्वी के उस पर्याय को बताओ जिसका अर्थ धारण करने वाली न हो। तो देखो मित्रों, भूमि, भूमि धारण करने, पृथ्वी का पर्यायवाची तो है, परंतु इसमें अर्थ क्या बता रहा है, धारण करने से नहीं। एक बार पॉज करना यार इस वीडियो को। तो पृथ्वी के उस पर्याय को बताना है जिसका अर्थ धारण करने वाली न हो। मित्रों धरा धारण करती है, धरती भी धारण करती है, धारिणी भी धारण करती है। इन तीनों ही में ध ध ध धारण करने से संबंधित बात हो रही है, जबकि ये भूमि पृथ्वी का पर्यायवाची होते हुए भी क्या अर्थ नहीं दे रहा है, धारण करने वाला अर्थ नहीं दे रहा है। ये उत्तर सही है मित्रों। बहुत अच्छा प्रश्न बनाया है, फंसाने वाला प्रश्न है मित्रों। लड़के पढ़ेंगे नहीं पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, और भूमि, धरा, धरती सब पढ़ते हैं, धारिणी नहीं, और धारिणी राइट करके आ जाएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अगला देखिए, कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है। कौन आकाश का पर्यायवाची नहीं है मित्रों? नभ, शून्य, न्यून, और यह है ख। ख का मतलब भी आकाश होता है, नभ का मतलब भी आकाश होता है, शून्य का मतलब भी आकाश होता है। न्यून, न्यून का अर्थ होता है कम, कम होता है न्यून का, और आकाश का पर्यायवाची ये नहीं है। डी ऑप्शन सही है आपका, डी विकल्प सही, आकाश का पर्यायवाची नहीं है। अगला, बादल शब्द के सभी पर्यायवाची किस समूह में, बादल के पर्यायवाची किस समूह में आ रहे हैं? देखो, नीरद, नीर को देने वाला, जलद, जल को देने वाला, वारी, वारी को देने वाला। मेरे पर्यायवाची की सबसे पहली क्लास, वीडियो की क्लास, आप वीडियो जो हुआ था उसको देखा होगा, उसमें मैंने पानी के पर्यायवाची में द लगाने पर बादल के पर्यायवाची बनते हैं मित्रों, आपको पढ़ाया भी था। देखिए ये ग्राम सेवक 2008 में आए हैं, मेरे वीडियो में बिल्कुल बिल्कुल आसानी से मैंने आपको समझाया था, यही राइट है मित्रों। बाकी अम्बुज तो होता है, तोयत तो होता है, पर वारिज नहीं होता, ठीक है। शेर निधि ये सब अलग अलग है, इन पर कोई मतलब ही नहीं बात करने जैसी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा वसुधा का समानार्थी है? समानार्थी, समान, ये आएगा समानार्थी होना चाहिए, वसुधा यानी पृथ्वी, ठीक है। तो यही राइट होगा। इसमें कौन सा वसुधा का समानार्थी है? जलधि, ये नहीं हो सकता, इसका अर्थ समुद्र है। वारिधि, वैसे वरिधि नहीं होता, वारिधि होता है, ये भी नहीं है। और महीप, ये भी नहीं है। वसुंधरा, वसुंधरा का अर्थ होता है पृथ्वी, इसलिए वसुंधरा का, वसुधा का अर्थ ही पृथ्वी है, तो ए आपका ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, तरणी का पर्यायवाची मित्रों, तरणी, तरुणी और तरणी, मैंने 3 शब्द पढ़ाए थे। एक पढ़ाया मैंने तरणी, और एक पढ़ाया मैंने तरुणी, और एक पढ़ाया था तरणी। इस तरणी का अर्थ होता है सूर्य, इस तरुणी का अर्थ होता है युवती, और इस तरणी का अर्थ होता है नाव। अब पूछ क्या रहे, तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या है? सूर्य, नाम नहीं, युवती नहीं, नदी भी नहीं, ये ध्यान रखना। तो तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सूर्य का। यूपी टेट में आया हुआ प्रश्न ये। अगला देखिए, मीन, मीन का पर्यायवाची शब्द है, मीन किसे कहते हैं? मेरे नोट्स में है, मैंने आपको पढ़ाया भी था। मत्स्य को कहते हैं, मछली को कहते हैं, विभावरी रात को कहते हैं। अगला प्रश्न, अनुपम का पर्यायवाची शब्द है अनुपम, जिसकी उपमा नहीं दी जा सके, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? स्वर्गीय नहीं, लौकिक नहीं, पार्थिव नहीं, अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा न हो।
उसे हम अनुपम, अनोखा कहेंगे। अगला, निम्न में से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जल को देने वाला जलद बादल है, पय को धारण करने वाला बादल है, घन भी बादल है, लेकिन जलज नहीं है। ये राइट है। बहुत आसान प्रश्न, बहुत ही आसान। इतना आसान प्रश्न क्या दिया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? मित्रों, देवी देवताओं पर बात करें तो खूब है, यही परीक्षाओं में आते हैं। और देखो अभी सब देवी देवताएं आ रहे हैं सारे। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? अंशुमाली सूर्य को कहते हैं, रवि कहते हैं, दिनकर कहते हैं, यामिनी रात को कहते हैं। यामिनी किसे कहते हैं? रात को। इसलिए डी ऑप्शन सही है आपका। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? देखो फिर आ गए बादल। नीरज कमल को कहते हैं, अंबुज कमल को कहते हैं, अंबुज जल को कहते हैं, नीरद जल को देने वाला बादल है मित्रों। तो यही तो बादल का पर्यायवाची है। अगला, कौन सा शब्द जंगल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? कानन यानी जंगल, कांतार यानी जंगल, अटवी यानी कांता नहीं। कांता स्त्री को कहा जाता है, इसलिए ये राइट होगा। अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? अतुल, अनिल, अपूर्व या अनोखा? अनोखा सही है। ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है। ईश्वर को परमात्मा, जगदीश, परमेश्वर कहा जाता है, ब्रह्मा नहीं कहा जाता। ब्रह्मा तो 3 देवों में से एक देव है मित्रों। पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पुत्री को सुता भी कहा जाता है, आत्मजा भी कहा जाता है, द्विता भी कहा जाता है, परंतु तनय नहीं कहा जाता। तनय पुत्र को कहा जाता है, तनय पुत्र को कहा जाता है। इसलिए सही उत्तर आपका ए होगा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। पवन तनय पवन का पुत्र है। तनय तनया, तनया यानी पुत्री। तनया यानी क्या होता है? पुत्री। और यही तो पूछ रहे, पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। ये पुत्री का पर्यायवाची पुत्र नहीं हो सकता। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? कमल, देखिए सरोज कमल है, अरविंद कमल है, पंकज। मित्रों ये प्रश्न गलत है। इस प्रश्न की भाषा में थोड़ा सा परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, यह आना चाहिए। अब देखिए, सरोज कमल को कहते हैं, अरविंद कमल को कहते हैं, पंकज कमल को कहते हैं, लेकिन सलिल नहीं कहते। तब यह उत्तर राइट हो जाएगा। सलिल हवा को कहा जाता है। अगला प्रश्न, जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है, धन का पर्यायवाची नहीं है। धन दौलत होती है, संपदा होती है, द्रव्य होता है हमारा। ठीक है। एक होता है द्रव और एक होता है द्रव्य। ये नहीं है। डी ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन सॉरी। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। चंद्रमा को क्या कहा जाता है? पर्यायवाची चुनिए। कृषाणु आग को कहते हैं, तरणी सूर्य को कहते हैं, और निशा को करने वाला अर्थात निशाकर, निशाचर राक्षस को कहते हैं। इसलिए यह भी नहीं है। ए ऑप्शन सही है। महादेव का पर्यायवाची शब्द चुनिए। महादेव को नारायण नहीं कहते, गरुड़ ध्वज नहीं कहते, विश्वम्बर भी नहीं कहते, चंद्रशेखर कहते हैं। भगवान शिव की जटाओं में चंद्र है, इसलिए चंद्रशेखर कहा जाता है। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। द्रुपद सुता कहते हैं, द्रुपद की पुत्री थी, बिल्कुल सही है। सुता यानी पुत्री। याज्ञ सेनी, यज्ञ से जन्म लेती है द्रौपदी। यज्ञ से पांचाल देश की राजकुमारी थी, इसलिए पांचाली भी कहते हैं, रमणी नहीं कहते मित्रों। यह ऑप्शन सही है। कोप शब्द का पर्यायवाची शब्द है अभियत्ता, कृतांत, अमर्ष। अमर्ष यानी कोप। अमर्ष का मतलब ये कोप होता है मित्रों। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। और आज का ये अंतिम प्रश्न हमारा, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? मित्रों कमल का पर्यायवाची नहीं है। जलज है, अंबुज भी है, पंकज भी है, मनसीज नहीं है। ये राइट है। ठीक है मित्रों। ओके मित्रों, हमने पर्यायवाची पर
प्रश्न पर बात कर ली थी, पर्यायवाची मैंने पढ़ा लिए, विलोम शब्द पढ़ा लिए। अब हम अगले टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।